हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको कंप्यूटर एग्जाम के मोस्ट 20 MVBA MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि अगर आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक अगर आप इस वीडियो को देख लेते तो आपको दावा से हम कह सकते हैं कि आपको कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो, SSC का हो, GT का हो, या कोई भी आपको एग्जाम हो। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तभी लाइक कीजिएगा, नहीं तो नहीं भी कर सकते। चलिए पहले देख लीजिए। सबसे पहला है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ए नंबर में रैम को, बी नंबर में मॉनिटर को, सी नंबर में CPU को और डी नंबर में कीबोर्ड को। इसका राइट जवाब आपको बताना है। इसका राइट जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंतर्गत बताना है। तो इसका राइट जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी CPU को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है, यानी कंप्यूटर जो डाटा लेता है तो किस रूप में लेता है? तो टेक्स्ट में लेता है, इमेज में लेता है, बाइनरी में लेता है, डेसिमल में लेता है। तो इसका राइट जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बाइनरी संख्या में कंप्यूटर डाटा को लेता है अपने अंदर। को बाइनरी संख्या क्या होता है? 0 और 1, और आपको मैथ में पढ़ाया गया होगा। अगला शॉर्ट के अंदर बातें। अगला क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी कौन सी होती है? ए नंबर में है रैम, बी नंबर में चेची, सी नंबर में रोम और डी नंबर में रजिस्टर। तो इसका राइट जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सी हो जाएगा, यानी रोम को हम कंप्यूटर का अस्थाई मेमोरी कहते हैं। अगला शॉर्ट है कि कंप्यूटर को निर्देश देने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो मशीन, ए नंबर में मशीन लैंग्वेज, बी नंबर में इंग्लिश, सी नंबर में हिंदी और डी नंबर में हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है वो मशीन लैंग्वेज होता है। अगला शॉर्ट के अंतर्गत बढ़ते हैं, और अगला शॉर्ट के अंतर्गत आपको बता दें यह इनपुट और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड शॉर्टकट भी रहने वाला है। तो देखिए इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ए नंबर में माउस, बी नंबर में मॉनिटर, सी नंबर में मॉनिटर और डी नंबर में स्कैनर। तो ए नंबर में माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और स्कैनर। तो मॉनिटर से केवल हम देखते हैं, इनपुट नहीं करते। इनपुट और आउटपुट दो चीज़ होता है, पहले समझ लीजिए इनपुट और आउटपुट क्या होता है। जो चीज़ हम कंप्यूटर को देते हैं वो हो गया इनपुट, और जो हमें कंप्यूटर से प्राप्त होता है वो होता है आउटपुट। तो यहाँ पे हमें कंप्यूटर से प्राप्त किसके द्वारा होता है? तो मॉनिटर के द्वारा। तो ये मॉनिटर क्या हो गया? आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। चलिए अगले शॉर्ट की ओर बताए। अगला शॉर्टकट की कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? ए नंबर में आउटपुट इनपुट, बी नंबर में आउटपुट, सी नंबर में स्टोरेज, डी नंबर में प्रोसेसिंग। तो इसका आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर के द्वारा हमें कोई भी चीज़ प्राप्त होता है तो किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो मॉनिटर के आउटपुट के द्वारा, मॉनिटर के द्वारा प्राप्त होता है, तो उसे आउटपुट कहते हैं। अगला शॉर्ट के अंतर्गत बढ़ते हैं। अगला शॉर्ट कहता है कि मेमोरी स्टोरेज से सबसे तेज मेमोरी कौन सी काम होती है? सबसे तेज मेमोरी जो होती है वो रैम, ए नंबर में आपको दिया है रैम, बी नंबर में रोम, सी नंबर में चेचिक और डी नंबर में हार्ड डिस्क। तो इसका राइट जवाब आपको चेचिक मेमोरी हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। सबसे तेज और फास्ट मेमोरी का बात करेंगे तो चेचिक मेमोरी होता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला शॉर्ट है कि अगला शॉर्ट में कहता है हार्ड डिस्क किस प्रकार का मेमोरी? हार्ड डिस्क ए नंबर में प्राइमरी, बी नंबर में सेकेंडरी, सी नंबर में चेचिक और डी नंबर में रजिस्टर। इसका राइट जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी से हम क्या कर सकते हैं, मतलब सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, चलिए अगले शॉर्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला शॉर्ट कहता है कि MS वर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ए नंबर में गणना करने के लिए, बी नंबर में डाटा स्टोरेज करने के लिए, सी नंबर में दस्तावेज बनाने के लिए और डी नंबर में चित्र बनाने के लिए। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दस्तावेज बनाने के लिए MS वर्ड का उपयोग करते हैं। अगले शॉर्ट के ऊपर बढ़ते हैं। कहता है MS वर्ड में बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ए नंबर में है Ctrl+U, Ctrl+B, Ctrl+C, Ctrl+I। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Ctrl+B से बोल्ड होता है। कोई भी संख्या को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B बटन दबाते हैं। तो अब एक्सेल का कुछ क्वेश्चन है। एक्सेल में गणना करने के लिए गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो चार्ट के द्वारा, फार्मूला के द्वारा, टेबल के द्वारा या फॉन्ट के द्वारा। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फार्मूला के द्वारा किसी भी एक्सेल में गणना कर सकते कोई भी चीज़ को। ठीक है, अगला शॉर्ट है कि अगला शॉर्ट एक्सेल में सेल का पता चलता है किसके द्वारा? सेल नंबर के द्वारा, रो के द्वारा, कॉलम के द्वारा, सेल एड्रेस के द्वारा। तो इसका राइट जवाब आपको सेल एड्रेस हो जाएगा। सेल एड्रेस के द्वारा एक्सेल में सेल का पता चलता है। अगला शॉर्ट है कि शॉर्टकट की से कुछ क्वेश्चन है कि Ctrl+C किसके लिए, किसका उपयोग किया जाता है? Ctrl+C से किसका उपयोग किया जाता है? जो कि अगर आप लोग हमारा शॉर्टकट का सीरीज देखे होंगे तो आपको बिल्कुल ये सब क्वेश्चन आपको तुच्छ सा क्वेश्चन लगेगा, जो कि आपको बताए थे कि सी से कॉपी होता है और पेस्ट से, मतलब Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है। तो इसका राइट जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी और भी, इसका सी हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा और 14 का
बी हो जाएगा। तो देखिए Ctrl+C से कॉपी करते हैं और Ctrl+V से पेस्ट करते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला शॉर्टकट की है इंटरनेट है नेटवर्किंग से। तो देखिए कहता है इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, तो ए नंबर में इंटरनल नेटवर्क, बी नंबर में इंटरनेशनल नेटवर्क और सी नंबर में इंटरनेट नेटवर्क और डी नंबर में नॉन। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, अगला शॉर्ट है कि अगला शॉर्ट में कहता है ईमेल में भेजने के लिए किसका आवश्यकता पड़ता है, तो ए नंबर में प्रिंटर का, बी नंबर में स्कैनर का, सी नंबर में इंटरनेट कनेक्शन का और डी नंबर में पेन ड्राइव का। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंटरनेट जब तक नहीं रहेगा तब तक हम ईमेल नहीं भेज सकते, यह बात आपको पता होगा। अब अगला हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ शॉर्टकट की है, जो कि कहता है विंडोज क्या है, तो विंडोज एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंटीवायरस है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला शॉर्टकट की है लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ए नंबर में पेड, सी बी नंबर में फ्री या ओपन सोर्स और डी नंबर में ट्रायल और सी डी नंबर में नॉन। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फ्री कह लीजिए या ओपन सोर्स, जो कि अगर आप लोग इंटरनेट वाला चैप्टर हमारा पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा। ठीक है, अगला शॉर्ट है कि अगला शॉर्ट आपको कंप्यूटर वायरस से है। तो वायरस में वायरस से कंप्यूटर को बचाने के लिए किसका उपयोग क्या किया जाता है, तो ए नंबर में माल फायरवेल का उपयोग किया जाता है, एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है, प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, स्कैनर का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला वायरस क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या डिवाइस है, मेमोरी है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देखें तो आपको दिल से धन्यवाद। ठीक है, और आपको अगर इस ऐसा ही वीडियो आपको रेगुलर चाहते हैं, आप लोग को मिले, तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। और आप अगर चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय।